बिहार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव ने धान अधिप्राप्ति को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अधिप्राप्ति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार को नरम रुख अपनाना होगा, किसानों के साथ नरमी बरतनी होगी, तभी अधिप्राप्ति का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसे पाया जा सकता है। उन्होंने सासाराम के परिसदन में सहकारिता विभाग के अधिकारियों, पैक्स अध्यक्षों के साथ बैठक के बाद पत्रकारों से कहा कि धान अधिप्राप्ति में नरमी के कारण जो दिक्कत हो रही है वो नई बात नहीं है, इसे दूर कर पाना फिलहाल संभव नहीं दिख रहा। यह समस्या सालों से चली आ रही है और आगे भी कुछ होने की आशंका नहीं दिख रही है। उन्होंने कहा कि हर आदमी स्वार्थ में डूबा है, कोई ईमानदारी से काम नहीं करना चाहता तो कोई ज्यादा माल बनाना चाह रहा है, लेकिन इससे दूर किया जाना फिलहाल संभव नहीं है। वहीं जब उनसे सवाल पूछा गया कि वो किस तरीके की नरमी की बात कर रहे तो उन्होंने कहा कि आने वाले समय में वो ये बताएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं हो जाएगा। थोड़ा सरकार को भी नरम होना पड़ेगा। कैसी नरमी सर? बतावेंगे समय आने पर, अभी नहीं बताएंगे। नमी के जो समस्या है तो ये कोई आज से नहीं, जब से ये चालू हुआ है तब से। अब उसी में ऊपर नीचे चलता है, कभी गाड़ी पर नाव, कभी नाव पर गाड़ी, चलता रहेगा। ये आपको और हमको कहने से ये हटने वाला नहीं है। हर आदमी अपना अपना स्वार्थ में डूबा हुआ है। कुछ सोचता है कि मेरा ईमानदारी से काम हो जाए, तो कुछ लोग सोचता है थोड़ा हम ज़्यादा ले लें। तो इसीलिए चलता रहेगा और चलता रहेगा जब तक ये धरती रहेगा। ये रोजगार में ये सवाल उठता रहेगा। अब बड़ा सवाल है कि जो बयान दिया इसके मायने क्या हैं, किसके लिए नरमी की बात कर रहे हैं सहकारिता मंत्री। जी हां, ईमानदारी से काम करने यानी काम ना करने वालों पर क्यों नहीं हो रहा है एक्शन, ये कहा। और सालों से चली आ रही समस्या क्यों आखिर दूर नहीं होती, ये भी बड़ा गंभीर सवाल है। बातों बातों में मंत्री किसके लिए कर रहे थे इशारा और कौन बनाना चाह रहा है धान खरीद में ज्यादा पैसा ज्यादा माल, ये भी एक बड़ा सवाल है। चूंकि उन्होंने एक सीधे तौर पर इशारों में यह बातें कही हैं, लेकिन ये इशारा किसकी तरफ था, किसके लिए कहा जा रहा था, किसको लेकर उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि इसका समाधान नहीं हो पाएगा और ये निरंतर जिस तरीके से चलता आया उसी तरीके से आगे भी चलता रहेगा। इसके समाधान को लेकर हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन ये होता दिख नहीं रहा है। ये बहुत सारे बड़े बयान हैं जिनको लेकर अब बहुत बातें निकल रही हैं। वहीं इस मामले में बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। सुनिए बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने क्या कहा है। बिहार सरकार का कृषि रोड मैप एक ढकोसला है और कृषि रोड मैप के नाम पर इन लोगों ने अभी तक जितने पैसे विभिन्न विभागों के इधर से उधर हेरा फेरी करके और कृषि के नाम पर न तो उत्पादन में ठीक ठाक इन्होंने वृद्धि की है, किसानों को उचित लाभ भी नहीं पहुंचाने का काम किया है। और आज जब धान अधिप्राप्ति की बात हो रही है तो मंत्री जी कह रहे हैं कि किसानों के साथ नरमी बरती जाए। तो जाहिर सी बात है बीजेपी ने भी इस मामले को लपक लिया, साफ तौर पर यह कि नरमी का जिक्र करके अब किसकी तरफ इशारा वो था और ये हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर राजनीति गरमा गई है और भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर कह रही कि किसानों के साथ अन्याय किया जा रहा है और उनके मंत्री ये खुद मानने को तैयार हैं कि नरमी नहीं बरती जाएगी तो किसानों के साथ वाकई में न्याय नहीं हो पाएगा। धान खरीद को लेकर जो टारगेट सेट किया गया है उसमें अगर अड़चनें आ रही हैं तो उसको लेकर भी कुछ बीच का रास्ता निकालने का संकेत दिया गया था, लेकिन वाकई में क्या ऊपर से लेकर नीचे तक ये चीजें नहीं हो पा रही हैं या फिर क्या है, कैसे है इस पूरे मामले को दरअसल किस तरीके से उन्होंने कहा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा।